रहे हैं कि अगर पंडित से नाराज हो जाए तो गौ माता किसी कसाई को नहीं बेचे, ऐसी पोस्ट भी पड़ी है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि श्री राम हमारे आराध्य हैं और वो किसी एक पार्टी के बपोती नहीं है, किसी एक पार्टी की। तो और पंडित से सबके नाराज हैं ये मानते हैं लोग, कौन जो लोग डाल रहे जिन्होंने हैं। पोस्ट डाली है वो बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव हारने की जो ठीस है ना उनमें, और जो ध्रुवीकरण की ओर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुद्दों पे चुनाव लड़ो। 17 साल से क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो हिंदू मुसलमान ना करते हुए अगर वो जो हमारी प्रतिनिधि जो मतलब जो छाया मोरे जी लड़ रही है, वो अगर पंधाना के विकास पे वोट मांगे तो उनको अपनी स्थिति खुद ब खुद पता चल जाएगी। उनको असम के मुख्यमंत्री जी को बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रचार है, स्टार प्रचारक हैं असम के। स्टार प्रचारक ने चुनाव अभी में हार की बौखलाहट है कि मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है यहाँ और चुनाव को किसी अन्य दिशा में ले जाया जा रहा है। कांग्रेस की कोई बड़ी सभा यहाँ पे अभी नहीं होने वाली है ना, कब? अभी 10 के बाद 10 के बाद प्रियंका गांधी जी का चल रहा है आने का। अरुण यादव जी यहाँ मीटिंगें ले रहे हैं प्रत्याशी के समर्थन में। पूरे कांटेक्ट में अरुण यादव जी, मीटिंगें ले रहे हैं, मतलब कुंदन बहुत बड़ा मांझी और लोकसभा क्षेत्र है उनका भाई साहब। अभी अरुण भैया का 10 तारीख के बाद 10 के बाद हो रहा है यहाँ पर सिंगोट पंधाना का। चलिए, गोपाल जी से बात हुई और जब गोपाल जी मिलते हैं बाकी लोग कतराते हैं बात करने से। आ जाओ भाई साहब, अब आप भी पक्ष रख दो कि गोपाल जी के बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। एक विकास भी मेरे को सिंगोट में इनका बड़ा काम बता दो जो इनके विधायक जी ने करवाया हो 5 साल में। पूर्व विधायकों की बात नहीं करता हूँ, वर्तमान विधायक जो थे अभी, ये 5 साल में एक काम भी बता दो गांव के लिए। वो जो योजनाएं लाए हैं ना, वो तहसील और ये इसको छोड़ के प्रॉपर देखिए, जो तहसील बनी है, माननीय पंधाना विधायक जो 2018 में जब चुनाव लड़े थे, उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि सिंगोट को टप्पे से तहसील बनाऊंगा। और मैं उस खुद में उसमें शामिल था। उसको मतलब पहले से विषय आता रहा कि सिंगोट को तहसील बनाया जाए, तहसील बनाया जाए। तो उप तहसील बना और जो विभिन्न जो कागजी कार्रवाई काम है, आय जाति, मूल निवासी, खसरा, नकल, बीटू और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ होगी। दूसरा जो 5 सवा 5 करोड़ का जो अस्पताल बन रहा है, 30 बेड का अस्पताल है वो हमारे इस खालवा, गुड़ी, सिंगोट और इधर कोधड़ साइड का बेक एरिया, गांधवा साइड का बेक एरिया, मतलब स्वास्थ्य के मामले में जो छोटे छोटे मामले होते हैं उसमें खंडवा का जो रन है, मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई, गाड़ी खंडवा पहुंचती है, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। अब वो अस्पताल बनने से आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती। देखिए, ये रोड अपना विषय किया तो मैंने बीच में रोका टाकी करी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई साहब ने बोला कि उप तहसील बनी है। आप शायद पंचायत के पीछे साईं मंदिर के पास जाएंगे तो वहां पर टप्पा विगत मान्य अर्चना चिटनीस थी, उनके हाथ से टप्पा अभी भी बना हुआ है। उप तहसील तो पहले से ही है, पर ये आज तक 17 साल में तहसीलदार को सिंगोट में नहीं बिठा पाए। सिर्फ इन्होंने भवन दिया है यहाँ पर। उप तहसील तो पहले से ही टप्पा बना हुआ है सिंगोट। और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो सिंगोट के पीछे तुम्हारे सिंगोट पंचायत के पीछे लिखा हुआ है आज भी सिंगोट तहसील टप्पा। भाई साहब बोल रहे हैं कि हम पूर्ण आश्वस्त सरकार बना रहे हैं। 130 से 135 सीटें कांग्रेस ला रही है और पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। खंडवा की 4 सीटें और निमाड़ की 28 सीटें, कितनी जीतेगी बात कांग्रेस? निमाड़ की 28 सीटों में से 17 से 18 सीटें जीतेगी कांग्रेस। पिछली बार कितनी सीटें थी? पिछली बार 18 ही थी शायद। 18 नहीं कम, 12 सीटें जीती थी। 12 तो भाजपा ने जीती थी। मालवा निमाड़ की बात कर रहे हो कि निमाड़ में कुक्सी, मनाबर? हाँ, उसमें तो 19 सीटें जीती थी। है ना, 19 सीटें जीती थी। लगभग 19 से 20 सीटें जीतेगी ये बार। ये अपना प्रदर्शन दोहराएगी। आप क्या कहेंगे, खंडवा जिले की 4 सीटें और निमाड़ की 28 सीटों में से कितनी सीटें जीतेगी? 17 तारीख को मतदान होगा, अंदाजा बताइए। 3 को रिजल्ट आएगा। कार्यकर्ता है इसलिए 17 को पब्लिक तो बताती है कि 3 लगभग सभी सीटों पे विजय प्राप्त होगी। सभी सीटें मतलब 28 सीटों पे लगभग 28 सीटों पर विजय प्राप्त होगी। चलिए, हम 3 के बाद तो आएंगे, किसी जगह जाए या ना जाए,
सिंगोट 28 जरूर सीटों आएंगे। में झाबुआ यानी बघेल जी की सीट भी आती है। 3 तारीख के बाद हम यहाँ जरूर आएंगे, फिलहाल हम 15 को भी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।